साने अध्यापक की शान में एकजुट हुए दिल्ली के कोने कोने से आए तमाम अध्यापक। विचार बनाया, गरजे, दहाड़े और बोले, अध्यापकों को सम्मान से समझौता। आज आपने तो कार्यक्रम आयोजित किया है साने अध्यापक, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं अध्यापक हूँ, मुझे गर्व है। अध्यापक राष्ट्रीय निर्माता है। उस निर्माताओं को साथ सहयोग देने के लिए मैं पूर्ण ऊर्जा के साथ जुझारू रूप से अध्यापकों के साथ खड़ी हूँ। अध्यापकों की मान के लिए, सम्मान के लिए। जब तक अध्यापक हैं तब तक ये धरती है। बड़े बड़े गुरु इस धरती ने दिए हैं और विश्व गुरु की उपाधि पर मेरा हिंदुस्तान भी रहा है। और इस हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े गुरु हैं, उनमें से आज समाज में जितने भी गुरु हैं, उनके साथ सहयोग देने के लिए सरकार की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, रीतियाँ बनती हैं, कहीं ना कहीं उन नीतियों में कुछ अध्यापक का दम घुटता है, कुछ उनके हक और अधिकारों पर उनके न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए मैं आज ललिता अध्यापक जीएसटी के माध्यम से महिलाओं अध्यापकों के साथ खड़ी हूँ। अभी तो जितने भी अध्यापक हैं, सबसे मैं ये अपील करती हूँ कि दिल्ली के अंदर महिला अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जब जीएसटी को देखते हैं तो एक या दो महिला अध्यापक दिखती है। एक महिला अध्यापक नेता के रूप में मैं उनके साथ में हूँ। जहाँ कहीं भी उन्हें लगता है कि मैं इस पैनल में जिस भी पद्धति पर, जिस भी पद पर वो मुझे समझते हैं, उनकी छोटी बहन के रूप में, उनके दोस्त के रूप में, उनकी माँ के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में उन्हें हर पूर्ण रूप से सहयोग दूंगी मैं। अभी आपने कहा कि महिलाओं की संख्या जो है कम देखने को मिलती है, जबकि अध्यापक बहुत है। जी, वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि महिलाएं इतनी सहजता से बाहर नहीं आती हैं। महिलाओं को इतना सहज भी नहीं होता कि घर बार छोड़कर वो दोहरी जिम्मेदारी के साथ होती हैं। वो समाज को देखें, अध्यापकों को देखें। दिल्ली में 1000+ विद्यालय हैं और 54,000+ जो हैं वो अध्यापक हैं। अब 54,000 अध्यापकों की जिम्मेदारी लेना उस महिला के लिए इतना सहज नहीं होता है। ये काम उनका होता है जो जुझारू होते हैं। कहते हैं हक बात की खातिर लड़ जाना, हक बात की खातिर मर जाना। ये काम जुनून कर सकता है, ये उम्र की बस की बात नहीं। जीएसटी एक संस्था है, बाकायदा टीचर्स को लेकर के सारे काम करती रहती है। अब आपको क्या लगता है कि अभी और क्या क्या कार्य जो बाकी रह गए हैं जिन्हें पूरा करने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, समय समय पर नीतियां बदलती हैं। कई कई ऐसी समस्या आती है जिन्हें अध्यापक सहज स्वीकार्य नहीं करता है। ऐसे में अपनी आवाज कौन उठाएगा? ऐसे में एक लीडर होता है जो सभी अध्यापकों की बात को ऊपर उठाए, जहाँ सरकार भी नीतियों में परिवर्तन कर सके। कई बार अध्यापकों की ऐसी जगह ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे मैं आपको गिनवा दूं कि BLO की ड्यूटी देते हैं, अभी वोटर कार्ड बनाने की ड्यूटी देते हैं, राशन बांटने की ड्यूटी होती है और कई तमाम प्रकार की ड्यूटी। अध्यापक सिर्फ कक्षा में पढ़ाने के लिए होना चाहिए। अध्यापक का मान सम्मान और उसकी मानसिक जो एक तैयारी होती है, जो विद्यालय में आता है तो वो सोचता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार है कि तमाम प्रकार की ड्यूटी लगाती है, कभी ट्रैफिक में, कभी एयरपोर्ट में, और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती है। अभी सेंसस में ड्यूटी होती है। हर अध्यापक तैयार नहीं होता है। खास करके महिला अध्यापक जो है 40 साल के बाद कई सारी बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, परिवार की दोहरी जिम्मेदारी के साथ वो नहीं कर पाती हैं। तो उनकी बात को उठाने के लिए एक महिला अध्यापक नेता का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं और उन सभी का साथ देने के लिए तैयार हूं। जैसा वो चाहेंगे उनको मैं साथ में हूं उनके। जी मैम, ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासें कम होती है, जिससे बच्चे आजकल फ़ोन में ज़्यादातर गेम ही खेलते हैं। जी बिल्कुल। आप देखिए, आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हैं कि पूरी धरती कोरोना काल के जो सफ़र में रही है, विद्यालयों में आना संभव नहीं था। मजबूरी थी, बाध्यता थी सभी की, हम ऑनलाइन क्लासेस लें। जबकि इसके लिए हम भी मेंटल प्रिपेयर नहीं थे, हमारी भी पद्धति नहीं थी, हमारी भी पेडागोजीज नहीं थी। हम सभी अध्यापिकाओं ने, अध्यापकों ने, सबने मिलकर इस लर्निंग को सीखा। ऑनलाइन क्लासेस पर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जूम पर ली क्लासेस, हमने स्काइप पर ली हमने क्लासेस, हमने गूगल मीट पर ली क्लासेस। तो आसान नहीं था। हाँ, क्योंकि हर चीज़ के सही और गलत दो पहलू होते ही हैं। जहाँ बच्चे एक और जितना भी पढ़ ही पाए, पूर्ण प्रयास हम सब ने किया ही। लेकिन क्योंकि गैजेट है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक वस्तुएं भी बच्चे देख ही रहे हैं, उससे समाज मुझे लगता है कि सही दिशा में नहीं जा रहा है। शान अध्यापक के साथ साथ आज का भी सम्मेलन भी रखा गया। जी जी जी। तो ये किस माध्यम से अपने आप को हाँ, ये अच्छा है। देखिए, अध्यापकों का एक परिपाटी में बांधो कि अध्यापक है, ये कक्षा में पढ़ाई सकता है। तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। अध्यापक नृतक भी हो सकता है, अध्यापक लेखक भी हो सकता है, अध्यापक कवि भी हो सकता है। अध्यापक में और भी बहुत से टैलेंट हो सकते हैं और होते ही हैं, क्योंकि अध्यापक कक्षा में जब बच्चों के साथ डील करता है तो अलग अलग पेडागोजीज के साथ, अलग अलग लर्निंग आउटकम के साथ बच्चों को सिखाता है। किसी बच्चों को डांस करके सिखाता है, किसी को एक्टिंग करके सिखाता है, किसी को रोल प्ले करके सिखाता है, डेमोन्स्ट्रेशन करके सिखाता है, लेक्चर के माध्यम से सिखाता है। तो अध्यापक का एक जो बड़ा गुण है वो कवि है। क्यों कहते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये कवि आज इस मंच पर आएंगे और अध्यापक की गरिमा क्या होती है वो उसको बताएंगे आज।
लेकिन जिस प्रकार से अध्यापक होता है इस बात को नहीं नकारा जाता, लेकिन आज के जो माहौल में गेस्ट टीचर और परमानेंट टीचर के बीच में जो मनभेद और मतभेद बने हुए हैं उनको आप कैसे दूर करते हैं? नहीं, ऐसा कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। देखिए, सरकार की नीति है, सरकार जाने इन बात को, लेकिन जब गेस्ट टीचर हमारे पास आते हैं तो कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं। अभी तो हम गेस्ट टीचर का और सम्मान करते हैं कि नए बच्चे आए, नई पद्धति के साथ आए, नई ऊर्जा के साथ आए और बहुत अच्छा वो विद्यालयों में करते हैं। हम उन्हें जितना सहयोग हो सकता है उनको सहयोग भी करते हैं। वो और बात है कि अभी इतनी वैकेंसीज नहीं है, या जब भी होंगी तो वैकेंसीज निकलेंगी, सरकार की बात है। कोई मनभेद ऐसा नहीं है, सम्मान है उनका भी। तो गुरु का आशीर्वाद मिले तो शिष्य धुरंधर होते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिले तो शिष्य धुरंधर होते हैं, और चाणक्यों की कृपा रहे तो चंद्र निरंतर होते हैं। और जहां हुए परशुराम द्रोण अर्जुन कृष्ण, जहां हुए परशुराम द्रोण अर्जुन भीष्म वहीं होते हैं। और युग निर्धारक गुण भावुक शिक्षक के अंदर होते हैं। एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है। आज यहाँ पर हम सब शिक्षक देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, बच्चों के विकास के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। पूरा दे दें। मैं JP रावल, कन्वीनर प्रगतिशील शिक्षक मंच दिल्ली प्रदेश। ये GSTA का जो आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? आज मुद्दा है अगले चुनाव जो होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए, पैनल बनाने के लिए और अपनी बात, अपना मैनिफेस्टो समझे टीचर्स को बताने के लिए। कि कोई भी राजनीतिक पार्टी पर सवाल करना खड़ा करता है तो उसको आज की डेट में विरोधी क्या बहुत प्रताड़ित किया, राष्ट्र विरोधी दे देते हैं। ये राष्ट्र विरोधी धारा 126 जो है ना, दिस इज द ओल्ड टाइम, अंग्रेजों की थी। आई डिमांड टू ऑल द सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल, समझे कि भैया इसको राजद्रोह के छोड़ो, इसकी सोचो तो सही, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये नहीं है कि मेरे हित में है तो मैं उसका जवाब दूं और मेरे खिलाफ जा रहा तो मैं कहूँ तो राजद्रोही हो गया। तो ये हैबिट गलत है, सरकार को भी थोड़ा इस पर चलना चाहिए और हम लोग तो कम से कम इसका विरोध करते हैं। और ये इसके लिए बिल्कुल आपने क्वेश्चन सही उठाया है। वी शैल पुट दिस एजेंडा बिफोर द टीचर कम्युनिटी आल्सो, कि राजद्रोह का जो है धारा डेमोलिश किया जाए, एबोलिश की जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम कुसुमलता सिंह है, मैं सोशल साइंस की अध्यापिका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल राजनगर पार्ट 2 में पोस्टेड हूँ। अभी आपने बताया कि आप सोशल साइंस की टीचर हैं, तो सोशल साइंस राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है जिसे कहते हैं। राजनीति में इस तरीके की उथल पुथल चल रही है इस समय, जो टीचर्स को लेकर के भी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मेरा जहाँ तक मानना है कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बाकी बदलाव तो समय समय समाज परिवर्तनशील रहा है और समय के साथ हमें बदलाव करते रहना चाहिए। माध्यम से आप जो एसोसिएशन को इकट्ठा एकजुट करने की जो बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? GSTA में मैं ललिता मैम को सपोर्ट करना चाहूँगी। जहाँ अध्यापकों में महिला अध्यापक की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारे बीच एक महिला अध्यापक रहे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और हम अपनी समस्याएं, जो महिला टीचर की जो समस्याएं हैं, उन तक हम आराम से पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं वो। थैंक यू। तो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बच्चों के लिए कर रही है कि मैंने कभी अब तक इतना नहीं देखा था, जितना ज़्यादा वो हर चीज़ में, हर फील्ड में कर रही है। एसोसिएशन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि GSTA में जो हमें चाहिए एक जुझारू और एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता चाहिए, जो हमारे सभी इतने ज़्यादा अध्यापक हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कोई नहीं देखता है, उठाता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ललिता जी वो आगे बढ़कर हमारी आवाज़ को उठाएंगी और वो वास्तव में कर दिखाती हैं। अभी तक भी जितना भी उन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, उसमें अपना बिल्कुल पूरा योगदान दिया है। तो आगे भी वो हमें उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। विशेष सरकार के हिसाब से तो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, थैंक यू। परिचय देते हुए ये समझाने की कोशिश करेंगे GSTA जो अभी है, गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन जो भी है, क्या लगता है कि आपको इस समय पर किन किन मापदंडों की आवश्यकता है जो टीचर्स को अपनानी चाहिए? देखिए, मैं पिछले 7 वर्ष से मैं GSTA में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारे काम हमने अपने कार्यकाल में
बहुत अच्छी तरह से टीचर्स के हित में कराए हैं। हमारे बीच में ललिता अध्यापक हैं, ये भी हमारे बीच में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ये टीचर्स के हित में हमेशा तत्पर रहती हैं किसी भी काम के लिए। ये मंच में ऐसी बात नहीं, कर्मठ लोग होते हैं, काम करना चाहते हैं शिक्षक हित में, लेकिन जो बराबर काम करते रहते हैं टीचर्स के लिए, उनकी पहचान एक अलग होती है। तो यूँ तो आने के लिए तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन जिनका काम एक टीचर्स के बीच में जो बोलता है, लोग उनको सपोर्ट करेंगे, वो आएंगे। और सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है और होना भी चाहिए कि उन्हें टीचर्स के हित में ही काम करना है। कहीं इसमें हमें कोई लाभ का पद नहीं है, लेकिन टीचर्स हित में जो सेवा करना चाहता वो आगे आएँ और टीचर्स भी उन्हीं को सपोर्ट करती है। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। राम प्रकाश पाठक, अध्यापक लेक्चरर। आज का जो प्रोग्राम है सानिया अध्यापक, इसको किस प्रकार देखते हैं? ये सानिया अध्यापक जो है ललिता वर्मा ने जो है शुरू किया है, बहुत ही अच्छा, शिक्षकों के लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि शिक्षक जो है इस समय हो रहे हैं, जो यूनियन है वो मृत प्राय हो रही है। जो जीती भी थी वो कोई खास काम कर नहीं पाए, सरकार के दबाव में चल रहे हैं, सरकार हावी हो रही है जो है शिक्षकों के ऊपर। तो इन्होंने साने अध्यापक के अध्यापकों की शान रहे जो है, और अध्यापकों के लिए लड़ने का जो है ललिता वर्मा ने जो हिम्मत दिखाया है जो है, सब किसी के साथ नहीं है, अभी अकेले लड़ रही हैं, अब आगे किसके साथ मिलेंगे किसके नहीं। और ये हमें लग रहा है इनके रहने से शिक्षकों में एक नई जान आएगी और यूनियन जो है मजबूत होगा, जो कि सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। एक घटना अभी 2-3 साल पहले हुई कि दोनों पहलुओं के, मैंने उस टीचर की सिक्योरिटी के लिए क्या है, तो रीढ़ की हड्डी हो, तो हमारा काम शिक्षा देना है। हम बच्चे को आचरण सिखाते हैं, शिक्षा सिखाते हैं, लेकिन बच्चे जो सीखते हैं केवल एक ही स्कूल से अकेले नहीं सीखते हैं। जी, जिस तरीके से कोरोना काल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ बच्चे आज वो सब सिलेबस भूलते जा रहे हैं जिनकी उन्हें दरकार थी। क्या उनके लिए टीचर्स एसोसिएशन कुछ करना चाह रही है या करने जा रही है? देखिए, इसमें टीचर एसोसिएशन का भी दायित्व बनता है, टीचर का भी दायित्व बनता है और सरकार का भी दायित्व बनता है। सरकार ने एक पूरा प्लान दे दिया है गर्मी में, अभी पूरा गर्मी में वो चल रहा है, मिशन बुनियाद के माध्यम से चल रहा है। और जो बच्चे अपनी बेसिक्स भूल रहे हैं, तो हम उसी बेसिक्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार अजय वीर यादव के लिए ललिता अध्यापक ने सजाया मंच। साथ आए जेपी रावल, AR मौला, राजपाल कसाना और तमाम वरिष्ठ नेता। इसके साथ ही दिल्ली के कोने कोने से अध्यापक अपने नेताओं को सुनने आए। और ये देखिए कि सम्मान के साथ स्वागत हुआ माननीय अजय वीर यादव जी का। फूलों की वर्षा, पुष्प की मालाएं, माथे पर तिलक, और जैसे ही इस सम्मान के साथ अजय वीर हॉल में पहुंचे, करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। इतना ही नहीं, ललिता अध्यापक को छोटी बहन कहने वाले अजय वीर यादव ने जाते ही अपने सम्मान की भरपाई कुछ इस अंदाज में की कि मंच पर खड़ी ललिता जी को फूल मालाओं से सम्मानित किया, मान लिया। आते ही अजय वीर यादव ने अध्यापकों को सम्मानित किया। सबसे पहले ललिता अध्यापक का सम्मान हुआ और अध्यापकों की पूरी टोली गौरवान्वित महसूस करने लगी। खुशी के लम्हात देखते ही बन रहे थे। हर शिक्षक अपने आप को शान से भरपूर मान रहा था। इस अवसर पर हरेंद्र गौतम ने अपने संबोधन में कहा, महात्मा ज्योतिराव फुले नमन करता हूँ, देश में सामाजिक क्रांति शिक्षा क्रांति सावित्रीबाई फुले, जिसको हम मानते हैं बहुत, पर नहीं बोलते। देश का संविधान बनाया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा को सीख दी है, तो ये लोग उदाहरण शिक्षा सीखने का मूल है, ये लोग उदाहरणेगा। हम बहुत देखते हैं, और मैं एक बात मोराइज नाम करता हूँ कि बहुत सारी बातें जो शिक्षक हमारे आप तक नहीं पहुँच पाती, ऐसे हमारे बीच में लोग नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक और पूर्व GSTA नेता AR मौला ने कहा, मैंने पत्नी को कह दिया मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा ये है कि प्रेसिडेंट ऐसा बने वो चढ़के वाली बात दोबारा पैदा हो और मुख्यमंत्री इसके पकड़े या गलती होगी मेरे से, मैं तेरे पीछे
इसलिए मैंने इसको कहा है। और यहाँ अजय जी के पक्ष में बैठे हो, ये खुशी की बात है। आप अपना दायित्व मत के द्वारा जैसे आपने पहले पूरा किया था, एक बार समय फिर आपके दरवाजे आ रहा है, आप से एक बार वो पूरा करें और अजय जी को विजय दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी बिना भूमिका के इसलिए कह रहा हूँ 2014 में जब चुनाव हुए थे तब भी मैंने तो इसका विजय श्री का इन्हें आशीर्वाद था, लेकिन हम दूसरे खेमे में खड़े थे। मैं बहुत स्पष्ट बात से कहना चाहता हूँ, क्योंकि निष्ठाएं कभी बदल नहीं। जब ललिता अध्यापक ने अजयवीर यादव को बुलाया तो समा देखते ही बना, हॉल तालियों से गूंज उठा। सबसे समीक्षा, हमारी समीक्षा करें और सुझाव करें। उसके निर्णायक, सबकी बात सुनने वाले, उस दिन के निर्णायक हमारे राज्यपाल कसाना जी थे। साथियों, सभी की बात सुनी गई, सभी को बात समझी गई, सबको सम्मान दिया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जीएसटी चुनाव में हमारे लगभग 500 साथी चुनाव लड़ते हैं, सभी में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, जैसे पाठक साहब ने बताया, लेकिन इस बार अवसर हमें मिला। साथियों, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमारी समीक्षा करो और हमें सुझाव दो आगे क्या करना है। हमने उसी पर आगे बढ़े और तो उसमें मेरा विरोध हर जगह हुआ। कोई धरना प्रदर्शनी खोल की तो मेरा विरोध हुआ, अगर मैंने सब साथियों की सभा बुलाई तो मेरा विरोध हुआ। मेरे को हर जगह मैं ऐसा एक घोड़ा था जिसके चारों पैरों में रस्सियां बंधी थी, एक इधर से खींचता था, एक इधर से, फिर भी मैं दौड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे साथियों का जुनून सवार था, मैं उसके ऊपर दौड़ने की कोशिश करता था। साथियों, उसके बाद भगवान का दिया कभी अंत नहीं होता, जो टूट जाए बीच में वो संकल्प नहीं होता। कि संघर्ष को मित्रों कम मत करना, तो संघर्ष के बाद जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और कहीं में शिक्षा जुड़ी बात लिखी जाता। रविंदर जी सुन रहे बात, वेरी गुड, पूरा मिलेगा बात। शिक्षा का स्वरूप बदल दो करके सफल अभियान। भाई साहब, ये बात कहता हूँ, जिम्मेदारी, वो कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, आने के आसार नहीं है, क्या जिम्मेदार है शिक्षक, क्या पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है? मैं कहता हूँ जाग जाओ, अगर पेरेंट्स शिक्षक के साथ होगा तो देश हमारा पता नहीं कहां तक पहुंचेगा। देखना आप, शिक्षा का स्वरूप बदल दो करके सफल अभियान। एकता और अनुशासन का रखे हम सब ध्यान। शिक्षा में सुसंस्कृत शिक्षा, संस्कार नहीं संस्कार बने, गंगा यमुना सरस्वती सी संस्कृति भलीभूत खिले और शिक्षा में वो सब पारंगत, स्वस्थ शास्त्र का ज्ञान मिले। धन्य है माता पिता गुरु की शिक्षा, जिनकी कृपा से पत्थर भी भगवान बने। जो प्रोग्राम का आज मैंने शीर्षक पढ़ा, शान अध्यापक, इसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। शान अध्यापक, ये एक्चुअली टाइटल ऐसा हो गया है कि इसको बचाना ही आजकल सबसे चैलेंजिंग टास्क हो गया है, एक शिक्षक की गरिमा और प्रतिष्ठा को। बच्चे जब हमारे पास होते हैं तो एक स्ट्रक्चरल प्लान में बिजी होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। मुश्किल में भी किरदार संभाला हमने, हम मतलब शिक्षक लोग, सख्त मुश्किल में भी किरदार संभाला हमने, कितनी उम्मीदों का इनकार संभाला हमने, सख्त मुश्किल में भी किरदार संभाला हमने, कितनी उम्मीदों का इनकार संभाला हमने। हर एक चीज से आती थी उदासी की महक, याद करिए वो दौर। हर एक चीज से आती थी उदासी की महक, ताजे फूलों से भी आती थी बासी की महक, उठती सांसों की महक, मौत की खांसी की महक,
महक घुटती सांसों की महक मौत की फांसी की महक अच्छे अच्छों के डिगे थे जहाँ ईमानो जहाँ अच्छे अच्छों के डिगे थे जहाँ ईमानो जहाँ अच्छे अच्छों के डिगे थे जहाँ ईमानो जहाँ देश खुद हो के भी बीमार संभाला हमने सब मुश्किल में भी किरदार संभाला हमने। शुक्रिया शुक्रिया। अभी उनके लिए जो सर्वाइवर्स हैं जो किसी तरीके से उस आपदा को पार कर पाए तो उनको कहीं ना कहीं से कोई राह मिले। जब कोई चारा न था चारा घर निकल आए, जब कोई चारा न था चारा घर निकल आए, या तो दीवार गिरी या तो दर निकल आए, या तो दीवार गिरी या तो दर निकल आए। नहीं कदमों को था रास्ता तो पर निकल आए, नहीं कदमों को था रास्ता तो पर निकल आज उलझो न दियो दीपक, छोटे छोटे दिए हैं ना, कि उलझो न दियो ये सुन लो मुझसे, मैंने सूरज से आंख मिलाई है, मैंने सूरज से आंख मिलाई है। अब जिसकी आंख सूरज से मिल जाएगी तो छोटे छोटे दिए उसका क्या बिगाड़ेंगे। कहते हैं कि पल भर ही लगा मुझे आजमाने में, किसी को आजमाते ना 2 मिनट में, नहीं तो ऐसा है तो यूं है। पल भर ही लगा मुझे आजमाने में और सदियां लगेगी मुझे भूल जाने में, सदियां लगेगी मुझे भूल जाने में। और आज काफ़ी सारे लोगों को आना था लेकिन जॉन 1 में काफ़ी लोगों की CBSE में आज चेकिंग में ड्यूटी लग गई, वो नहीं आए। उनको तो पंक्तियां मैं समर्पित जरूर करूंगी कि तुम में और मुझ में इतना से तो अंतर था, तुम पंछी उन्मुक्त गगन के, मैं पिंजरे का वासी था। वो नहीं आए इसलिए उन्हें कह रही हूँ कि तुम में और मुझ में इतना सा तो अंतर था, तुम पंछी उन्मुक्त गगन के, मैं पिंजरे का वासी था। आंखें एक जैसी थी हमारी, आंखें एक जैसी थी हमारी, ख्वाबों में बंटवारा था। तुम हर पल ते ख्वाब बदलते, मुझको ख्वाब तुम्हारा था। तुम हर पल ते ख्वाब बदलते, मुझको ख्वाब तुम्हारा था। जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है शेर संदीप जी का, और आप सबको समर्पित करती हूँ कि जिंदगी जुनून जुस्तजू जंजाल है, जिंदगी जुनून जुस्तजू जंजाल है। कोई कहता कायनात और कहता कोई कमाल है, कोई कहता कायनात कहता कोई कमाल है। रावल साहब बैठे हैं या मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब बहुत हरपन मौला हैं, बड़े आराम से रहते हैं। तो मौलाना जी के लिए 2 शब्द कहूंगी, मौलाना जी के अंदाज में उनकी जिंदगी को। मौलाना जी हरपन मौला जी, इनके दृष्टिकोण से जिंदगी मुझे ऐसे दिखती है कि कुछ भी मुश्किल कुछ भी आसान नहीं। मौला साहब, कुछ भी मुश्किल कुछ भी आसान नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। आज मातृ दिवस है, संदीप जी ने बहुत खूबसूरत बेटियों की बात कही, उन्होंने मर्म रखा है उसी और मैं बेटियों की वीरता की गाथा सुनाऊंगी। स्वयं की कलम से बहुत अच्छी कविता बहुत बार मंच पर गाते हैं। शान अध्यापक ने ये सिद्ध कर दिया कि अब बाजी अजय वीर और ललिता